अब हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर जाली लेबॉर्ट्रीज की भरमार है। बरसों से इसके खात्मे के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन वो मुहिम भी हमें नाकाम दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है। उन लेबॉर्ट्रीज को आम लोग ही चला रहे हैं और इसके साथ साथ जाली लेबॉर्ट्रीज के सदेबाब के लिए कायम हेल्थ केयर कमीशन भी कार्रवाई करने से कासिर दिखाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर वाजिद शहजाद ने। वाजिद, सबसे पहले तो हमें इस सारे मामले से आगाह कीजिएगा कि ये क्या मामला है। शुक्रिया फरजाना। देखें, जिस तरह एक मरीज़ पहले हॉस्पिटल जाता है तो पहले उसको जो है उससे गुजरना पड़ता है कि टेस्ट किया जाए। तो डॉक्टर की जानिब से जो टेस्ट लिखे जाते हैं तो वो टेस्ट जब लेबॉर्ट्रियों की तरफ जाते हैं मरीज़, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूंगा खैबर पख्तूनख्वा में जाली लेबॉर्ट्रीज़ की। अगर इसकी बात की जाए तो पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा में है, इन जाली लेबॉर्ट्री की भरमार है। चूँकि लेबॉर्ट्री के खात्मे के लिए बरसों से जारी मुहिम जो है वो भी नाकाम हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि लेबॉर्ट्री में जो अमला है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं है, जिसमें लोग जो हैं लेबॉर्ट्रियाँ चला रहे हैं। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इन्हीं लेबॉर्ट्रियों में जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन, ये मैं आपको इसके साथ ऐड करता चलूँ कि जो हेल्थ केयर कमीशन का क़याम है वो इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो अताई डॉक्टर होते हैं ये या गैर तरबियत याफ्ता तबीब होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें जो निजी अस्पताल हैं उनको भी रेगुलेट किया जाए। इस हेल्थ केयर कमीशन का ये काम था। तो हम अब जब हमारी तर्जुमान से बात हुई तो उसकी जानिब से डेटा भी देने से कासिर वो नज़र आ रहा था। कहते हैं कि आपको 2 दिन बाद डेटा मिलेगा, लेकिन यही जो जाली लेबॉर्ट्री हैं उसका डेटा ना ऑफिशियली वेबसाइट पर है, ना ही कोई इस तरह से। लेकिन वाजिद, जब कोई लेबॉर्ट्री खोली जाती है, बाकायदा लाइसेंस इशू किया जाता है उसे, तो ये कौन लोग हैं जो लेबॉर्ट्रीज खोल के बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछ भी नहीं रहा? देखिए जी, ये आम लोग हैं जिनको मैंने पहले भी बताया कि अताई डॉक्टर होते हैं। इसके साथ साथ जो जाली ये चलाते हैं लेबॉर्ट्रीज़, इसके साथ साथ जो तबीब होते हैं वो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ खोल के बैठ जाते हैं, जिसमें जो अमला होता है वो भी तरबियत याफ्ता नहीं होता, जिसमें वो मरीज़ों के खून और ब्लड जो हैं वो भी लेते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करूँ कि जो ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं इसमें अपने अपने मनमानी कीमतें जो हैं वो मरीज़ों से वसूल किए जाते हैं। अगर HBS और HCV की बात करें, जो यरकान का टेस्ट होता है उसको जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं उसमें 600 से 700 रुपये इन्होंने जो कीमतें हैं टेस्ट की वो रखी हैं। इस तरह अगर जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ा चढ़ा के जो है 1000 से 1200 रुपये वो वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह ब्लड CP होती है जिसके लिए ब्लड का मुकम्मल मुआयना किया जाता है, उसका भी जो कीमत है वो 1000 से बढ़ाकर 1200। ये जाली लेबॉर्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ में जो रजिस्टर्ड लेबॉर्ट्री हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस नहीं है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन का काम ही ये है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। ना सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़, अगर असल लेबॉर्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो फिर ये जाली लेबॉर्ट्रीज पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है? ज़ाहिरी बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो नाकाम हो चुकी है। इनकी जो जारी मुहिम थी वो भी नाकाम हो चुकी है। सिर्फ कमीशन बनाई गई है लेकिन वो जो काम है उनका वो नज़र नहीं आ रहा। कुछ बढ़ा चढ़ा के 1-2 लेबॉर्ट्रीज़ को सील करके और उन पे छापे मार के वो तो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ की भरमार है हज़ारों की तादाद में पूरे सूबे में जो ये लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो खोली गई हैं, लेकिन कुछ इनकी जानिब से हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से नहीं पता लग रहा। इसी तरह टेस्ट के रेट, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके रेट भी मुकर्रर नहीं है। बात की जाए कि नमूनों से जो जान पड़ताल के बगैर टेस्ट के नताइज दिए जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट करने वाले की अक्सरियत जो लैब टेक्नीशियन होती है वो भी उसमें नहीं होते। अच्छा, ये भी मैं इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो लाइसेंस दिए जाते हैं हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, वो एक लाइसेंस पे जो है सूबे भर में 8 से 10 लेबॉर्ट्रीज़ उस एक ही लाइसेंस पे जो है वो काम करती हैं। जैसे अगर मेरे नाम पे एक लेबॉर्ट्री का लाइसेंस बनाया गया है तो मैं जो हूँ तो वो मैं तो नहीं, लेकिन जो दीगर लोग हैं वो इसी लाइसेंस पे 3-3, 4-4 लेबॉर्ट्री खोल लेते हैं। लेकिन वो लाइसेंस तो एक लेबॉर्ट्री के लिए नहीं होता है, उसके ऊपर 2-3 लेबॉर्ट्रीज कैसे खोली जा सकती हैं? यही जाली लेबॉर्ट्री का मकसद यही है कि मेरे लाइसेंस पे वो वहाँ पे भी काम करते हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन वहाँ पे जाती है तो उनको बाकायदा तौर पर वो लाइसेंस बताया जाता है कि नहीं जी, हमारा ये जो लाइसेंस है ये रजिस्टर्ड है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, उसको बाकायदा तौर पर लाइसेंस दिया गया है। लेकिन यही वही बात आती है कि जो हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से
चेक एंड बैलेंस है वो भरपूर नहीं है। अगर एक लेबॉर्ट्री के लिए एक लाइसेंस का अजरा किया जाता है तो उनके पास ये डेटा मौजूद होना चाहिए कि वो दूसरी लेबॉर्ट्री उसके साथ जो रजिस्टर्ड है उसका डेटा नहीं है तो उसको बाकायदा तौर पर सील किया जाए। लेकिन इसी लेबॉर्ट्रीज़ में एक बंदे के लाइसेंस से, जैसे मैंने बताया कि 4-5 लेबॉर्ट्री जो हैं वो खोली जाती हैं, तो निजी लेबॉर्ट्री जो हैं ये पूरे सूबे में उसकी भरमार है। हज़ारों की तादाद में जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो कायम की गई हैं। क्या वजह है कि इन लोगों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, इन जाली लेबॉर्ट्रीज को बंद ही नहीं किया जा सका है? देखिए वजूहत तो बहुत सारी हैं। हेल्थ केयर कमीशन का जो ज़राए के मुताबिक हमें ये बात पता लगी है कि जितने भी ये जाली डॉक्टर्स और जाली लेबॉर्ट्रीज़ वाले हैं ये ले दे के कुछ मामला करके अंदरूनी जो इसके मुताबिक हमें ये बातें पता लगी हैं कि हेल्थ केयर कमीशन में ऐसे बाअसर रसूब लोग हैं कि जो इनके साथ मिले हुए हैं और बाकायदा तौर पर इनको लाइसेंस ना भी हो इनके साथ तो उनको इजाज़त मिल जाती है कि हाँ आप जो हैं आप लेबॉर्ट्रीज़ खोलें और यहाँ पर जो है टेस्ट वगैरह करें। लेकिन ये हेल्थ केयर कमीशन का ये भी बताता चलूँ कि जो बाअसर लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हेल्थ केयर कमीशन का मकसद ही यही था कि जो जाली डॉक्टर्स हैं, अताई डॉक्टर्स हैं और जो अस्पताल में इन अस्पतालें जो रेगुलेट नहीं हैं उनको रेगुलेट करना, ये जाली लेबॉर्ट्रीज़ को बंद करना, सील करना और जो सही लेबॉर्ट्री हैं उनको लाइसेंस देना, जिन चेक एंड बैलेंस करना, वो इस हेल्थ केयर कमीशन का काम था। असल लेबॉर्ट्रीज के मुकाबले में जो जाली लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी कितनी तादाद होगी वाजिद? देखिए जी, जैसे रजिस्टर्ड जो हैं वो सैकड़ों में है, तो जाली जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो भी सैकड़ों में ही मौजूद है। मैंने बस पहले भी आपसे यही अर्ज़ किया कि एक लाइसेंस पे 4 से 5 लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो कायम की गई हैं। अगर हेल्थ केयर कमीशन लेकिन जो सूरत हाल वाजिद आप हमें बता रहे हैं उसके बाद तो हमें ये लग रहा है कि एक असल है और उसके मुकाबले में 5 जाली लेबॉर्ट्रीज यहाँ पर बनी हुई हैं। बिल्कुल यही है, हम खुद भी देखते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, जैसे फील्ड वर्क में हम काम करते हैं, हेल्थ पेज काम करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उसमें तो पहले मैंने बताया कि एक तो अमला जो है वो तरबियत याफ्ता नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। आम जो शागिर्द टाइप से होते हैं, जो वहाँ पे इंटर्नी टाइप से होते हैं, वही आपसे ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, वही आपसे जो है आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अच्छा, ऐसी वाक़े भी हमारे सामने आए हैं कि जो जाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो मरीज़ को रिपोर्ट दी जाती है उनमें भी इंकशाफात पैदा होते हैं कि जो उनको बीमारी नहीं लाहक होती वो उस रिपोर्ट में जो है वो लाहक कर दी जाती है। सही जी। लेकिन अगर ये सूरत हाल रहेगी तो आम आवाम बेचारी कहाँ जाएगी जब मर्ज़ की तशखीस ही ठीक से नहीं हो पाएगी? तो जब वो इस तरह के टेस्ट लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो फिर उनका इलाज किस तरह से किया जाता है? बहुत मुश्किल है जी। सेहत का यहाँ पे निज़ाम जो है बिल्कुल दरम बरम है। हस्पतालें जो हैं वो भी नाकारा हो चुकी हैं। मरीज़ जो है वो रुल जाते हैं। जैसे आपने बताया कि जो टेस्ट किए जाते हैं तो डॉक्टर उनका इलाज जो है वो करना उसको मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स भी वही टेस्ट दे के उनको इलाज करते हैं, तो उसी टेस्ट के मुताबिक अगर उनका इलाज होता है तो उनको दीगर जो बीमारियाँ वो भी लाहक हो जाती हैं। तो मरीज़ों को तो काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ना सिर्फ पेशावर बल्कि DHQ हैं, BHQ हैं, उनको भी इसी वजूहात की बिना पर मुश्किलात